सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली की एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास कॉलोनी में हर घर से अलग अलग आवाजें आ रही थीं। कहीं प्रेशर कुकर की सीटी, कहीं टीवी पर भजन, कहीं बच्चों का होमवर्क। और उन्हीं आवाजों के बीच नायरा किचन में खड़ी चाय बना रही थी। गैस की हल्की सी आंच उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाल जल्दी जल्दी क्लिप में बंधे हुए थे और आंखों में नींद अभी भी बाकी थी। दीदी, मेरी व्हाइट शर्ट प्रेस हुई? छोटे भाई कबीर ने कमरे से चिल्लाया। हाँ, बेड पर रखी है, नायरा ने बिना मुड़े जवाब दिया। उसकी मम्मी डाइनिंग टेबल पर दवाइयां अरेंज कर रही थीं। पापा अखबार खोलकर बैठे थे, लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहे थे। घर में सब नॉर्मल लग रहा था, बस एक चीज नॉर्मल नहीं थी, नायरा। पिछले कुछ महीनों से वो अंदर ही अंदर थक चुकी थी, ना फिजिकली, इमोशनली। हर दिन एक ही रूटीन, सुबह घर का काम, फिर ऑफिस, फिर वापस आकर किचन, बिल्स, जिम्मेदारियां, और फिर रात को फोन की गैलरी में वो सेव्ड फोल्डर देखना जिसमें फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स के स्क्रीनशॉट पड़े थे। वो सपना जिसे उसने कब का साइड में रख दिया था। शाम को जल्दी आ जाना ऑफिस से, मम्मी ने कैजुअली कहा। नायरा फ्रिज बंद करते हुए बोली, क्यों? मम्मी ने एक सेकंड के लिए पापा की तरफ देखा। वही ऑकवर्ड साइलेंस, वही टिपिकल मिडिल क्लास हेजिटेशन। लोग आ रहे हैं? नायरा का हाथ वहीं रुक गया। कौन लोग? पापा ने अखबार फोल्ड किया। रिश्ता है, बस 2 शब्द, और पूरी सुबह का शोर उसके कानों में धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। उसने जबरदस्ती स्माइल दी। अच्छा, जैसे उसने एक्सपेक्ट किया हो, जैसे उसके अंदर कुछ फील ही ना हुआ हो, लेकिन हुआ था बहुत कुछ। नायरा मेट्रो में विंडो के पास खड़ी थी। बाहर सब यूजुअल था, ट्रैफिक, हॉर्न्स, क्राउडेड रोड्स, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, रिश्ता। उसकी बेस्ट फ्रेंड रुचि ने ऑफिस पहुंचते ही पूछा, तू इतनी चुप क्यों है आज? नायरा ने लैपटॉप ऑन करते हुए कैजुअली कहा, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। रुचि इंस्टेंटली साइलेंट हो गई। तू रेडी है? नायरा कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रही, फिर हल्का सा हंसी, वैसी हंसी जो लोग तब हंसते हैं जब उनके पास एक्चुअल आंसर नहीं होता। पता नहीं, मना कर दे फिर। नायरा ने धीरे से सिर हिलाया। सबके लिए इतना इजी नहीं होता, रुचि। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी, रियल वाली थकान। शाम को घर अनयूजुअली साफ था। नए कुशन कवर्स, टेबल पर स्वीट्स, मम्मी बार बार कर्टन ठीक कर रही थी, और नायरा मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। सिंपल ब्लू सूट, काजल, बस। उसने खुद को देखा और एक अजीब थॉट आया, एक इंसान को सिर्फ 10 मिनट में कैसे डिसाइड कर लेते हैं? डोरबेल बजी। उसका दिल लिटरली सिंक कर गया। ड्राइंग रूम में एंटर करते ही उसने पहले लड़के की मम्मी को देखा, फिर पापा को, और फिर उसकी नजर उस पर रुक गई। आरव, व्हाइट शर्ट, सिंपल वॉच, नो फेक कॉन्फिडेंस, नो फोर्स्ड स्माइल। बस वो भी उतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा था जितनी नायरा थी, और शायद इसी वजह से नायरा को थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। बेटा, आप दोनों बात कर लो, किसी ने कहा। टिपिकल लाइन, टिपिकल सिचुएशन, बस फीलिंग्स कभी टिपिकल नहीं होती। बालकनी में दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस था। नीचे कॉलोनी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। दूर किसी घर से अरिजीत सिंह का गाना आ रहा था, और बीच में 2 स्ट्रेंजर्स खड़े थे जिन्हें शायद फ्यूचर डिसाइड करना था। आरव ने फाइनली साइलेंस ब्रेक किया। ऑनेस्टली बोलूं, नायरा ने उसकी तरफ देखा। मुझे ये सब कॉन्वर्सेशंस बिल्कुल समझ नहीं आते। नायरा हल्का सा हंसी। सेम। पहली बार दोनों जेन्युइनली स्माइल की। आरव रेलिंग पर हाथ रखकर बोला, मम्मी फोर्स नहीं कर रही, बट उन्हें लगता है अब सेटल हो जाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। पता नहीं, मुझे बस लगता है आदमी कभी कंप्लीटली रेडी नहीं होता। नायरा उसकी बात सुनते हुए बस उसका चेहरा ऑब्जर्व कर रही थी। वो रिहर्स्ड आंसर्स नहीं दे रहा था, वो इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बस सच बोल रहा था। और आजकल सच सुनना रेयर लगता है। तुम जॉब कंटिन्यू करना चाहती हो? आरव ने पूछा। हम कर लेना, इतना सिंपल आंसर।
ना ईगो ना कंडीशंस, बस एक नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन नायरा को पता नहीं क्यों उस मोमेंट में हल्का सा इमोशनल फील हुआ, क्योंकि उसने रियलाइज किया उसकी लाइफ में लोग परमिशंस ज्यादा देते थे, सपोर्ट कम। रात को सब चले गए। मम्मी पापा क्लियरली खुश थे। लड़का बहुत अच्छा है, मम्मी बार बार बोल रही थी। नायरा बस चुप थी। फोन गैलरी ओपन की। आज की एक फैमिली फोटो थी। सब स्माइल कर रहे थे। मम्मी पापा, आरव के पेरेंट्स, खुद आरव भी हल्का स्माइल कर रहा था। बस एक इंसान स्माइल नहीं कर रहा था, नायरा। उसने जूम करके खुद को देखा और उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, मैं अनहैप्पी हूं या बस डर गई हूं। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम शादी नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि लाइफ इतनी फास्ट चल रही होती है कि इंसान को समझने का टाइम ही नहीं मिलता कि वो एक्चुअली चाहता क्या है।